अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका साथी जेएम आपकी खिदमत में इंग्लिश लिटरेचर और उस पर होने वाली रिसर्च और उसके लिए जो अडॉप्टेड एक फ्रेमवर्क है रिसर्च के लिए लेकर के हाज़िर है। मैं आपके साथ इसको उर्दू में थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एमफिल और पीएचडी या पोस्ट पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो उनको जो है ना वो ये कम कम ही पता होता है कि ये जो फ्रेमवर्क है जिसको हम जो है ना वो रिसर्च डिज़ाइन के मामले में लेते हैं तो वो क्या चीज़ है। ख़ासकर वो लोग जब वो एमए से जो है ना वो एमफिल में जाते हैं तो फिर उनके लिए जो है ना वो एक मसला खड़ा हो जाता है कि रिसर्च को हम कहाँ से शुरू करें। तो रिसर्च का जो स्टार्ट है वो एक फ्रेमवर्क से होता है। तो फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइन को हम ले लेंगे इसमें कि एक जो फ्रेमवर्क है उसके लिए हमने एक डिज़ाइन तैयार करना है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना वो एक डिज़ाइन तैयार होता है और डिज़ाइन के बाद फिर उसमें जो है ना फिर रंग वगैरह भरे जाते हैं, वो आपका फिर आगे रिसर्च है। तो लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज़ है वो है आप फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइन। ये चीज़ सबसे पहले इसमें आती है। अब इसमें हम देखेंगे कि माजी के अंदर क्या हुआ और मौजूदा दौर में कौन सी जो अप्रोचेज़ हैं, टेक्निक्स हैं या रिसर्च मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जो है ना वो इसकी तरफ जो है ना वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके फ्रेमवर्क को लें तो इसमें अगर देखें तो जो पहली चीज़ इसके अंदर आती है कि इन द पास्ट के माजी के अंदर, जो माजी में 2 डेकेड्स पिछले जो 2 अशरों में, तो रिसर्च अप्रोचेस हैव मल्टीपल टू अ पॉइंट कि रिसर्च की जो अप्रोचेस इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो काफ़ी जो है ना वो मल्टीपल, ये कह लें कि वो हो गई हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो है ना वो अप्रोचेस आ गई हैं टू अ पॉइंट एट विच इन्वेस्टिगेटरी और इंक्वायर हैव मैनी चॉइसेस। तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेटरी और इंक्वायर्स जो हैं, यानी ये कह लें कि किसी चीज़ के बारे में पूछना और उसके बारे में छानबीन करना, तो बहुत सारे जो है ना वो बंदे के पास चॉइसेस आ गए हैं कि अब उसने कौन सी जो है ना वो मेथड को यूज़ करना है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड अप्रोच है। इसके अलावा भी है तो लिटरेचर की अपनी है, दूसरे जो मज़ामीन हैं जो उनकी अपनी है। बहरहाल ये जो है ना ये आपके सुपरवाइज़र पे मुनसर है कि वो क्या आपको जो है ना वो तफवीज़ करता है इस लिहाज से। तो उसको हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि फॉर दोज डिज़ाइनिंग, कि जिस वक्त आप ये डिज़ाइनिंग करते हैं, आप प्रपोज़ल और प्लान, कोई आप प्रपोज़ल बनाते हैं, वो प्रपोज़ल जो आप पेश करने जा रहे हैं होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के सामने कि ये मेरा प्रोग्राम और इस पर मैं रिसर्च करूँगा, और प्लान है आपका कोई मनसूबा है। तो इसमें ये है कि जर्नल जो फ्रेमवर्क है बी अडॉप्टेड, इसको जो है ना वो अडॉप्ट किया जाए टू प्रोवाइड गाइडेंस। जो इस बारे में आपने रहनुमाई जो है ना वो मुहैया करनी है अबाउट आल फैसेट्स, जो भी आपके हक़ाइक़ हैं ऑफ द स्टडी, यानी आपकी ये जो स्टडी है जो आप जिस पे रिसर्च करना जा रहे हैं। तो फ्राम जो इसका है असेसिंग द जर्नल फ़िलासफ़िकल आइडियाज़, जो आपके जर्नल जो फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ हैं, बीइंग द इंक्वायरी टू द डिटेल डाटा कलेक्शन, कि आपके जितने भी जो इंक्वायरी के जो आइडियाज़ हैं वहाँ से लेकर आपकी डाटा कलेक्शन तक, डाटा कलेक्शन आपने जो है ना अपनी रिसर्च के लिए डाटा जो है ना वो लेना होता है। तो उसके बाद एनालिसिस प्रोसीजर, जो आपका तज्ज़ियाती आपकी जो आपकी फाइंडिंग जो है ना वो, तो वो इसमें आपने एनालिसिस जो प्रोसीजर है वो आपने इससे गुज़रना होता है, एनालाइज करना होता है चीज़ को। तो यूजिंग एन एक्सटेंट फ्रेमवर्क also allow researcher to lodge their plan in
in ideas well grouped in the literature. वो लिटरेचर के अंदर आपने जो है ना वो एक फ्रेमवर्क जो है ना वो एक्सटेंट फ्रेमवर्क जो आपने है ना वो आपने देना होता है एंड रिकग्नाइज बाय ऑडियंस। तो जो आपकी जो जैसे ये रिकग्नाइज बाय ऑडियंस एक कमेटी बनती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको हम कहते हैं फैकल्टी कमेटी। तो फैकल्टी कमेटी जो है ना वो उसको अप्रूव करती है जब आप अपना प्लान या आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल सामने रखते हैं। दैट क्या किया जाता है उसको दैट रेड उसको पढ़ा भी जाता है एंड सपोर्ट प्रपोजल फॉर रिसर्च, और रिसर्च के लिए उसकी हमायत भी की जाती है। तो अगर वो फेल हो जाए तो फिर आपको जो है ना अपनी दोबारा जो है ना वो प्रपोज़ल पेश करना पड़ती है। तो उसके लिए फिर आपको किसी जो है ना वो सुपरवाइज़र का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये भी एक मुश्किल काम है क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है आपको वक्त देने के लिए। आगे हम देखें तो इसमें जो है ना वो कौन सा फ्रेमवर्क जो हमने लेना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि व्हाट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट फॉर डिज़ाइनिंग अ प्रपोज़ल। कि एक प्रपोज़ल जब आप बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद है। अब एक तो जो फ्रेमवर्क है वो जो हमारे यहाँ के जैसे फ्रेमवर्क है कि ये मार्क्सिज्म है, इसको तो हम लेते हैं। उसके बाद ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, इसको हम ले लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये आप ले लेते हैं। इस तरह और कई चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो डिज़ाइन है और उसके बाद अगली बातें हैं इसमें। तो आगे देखते हैं कि ऑल्दो डिफरेंट टाइप एंड टर्म्स अबाउंड इन द लिटरेचर, कि लिटरेचर के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम है, इसमें टर्म्स हैं। तो इसमें जो फोकस होगा वो तीन चीज़ों पर जो है ना वो फोकस करती है चीज़ इसमें। तो तीन किस्म की जो है ना वो मेथडोलॉजी उनको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो क्वांटिटेटिव है, दूसरा है क्वालिटेटिव, और तीसरा इसमें मिक्स मेथड अप्रोचेस। यदि इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आते हैं इसको मिक्स मेथड अप्रोच के। ये नया है तो अभी जो है ना वो ये जो प्रोग्रेस जो है ना ये कर रहा है, तो आइंदा हो सकता है कि यही इन दोनों की जगह ले ले। तो जो पहली चीज़ हमारे पास दस्तयाब है, द फर्स्ट जो हैज़ बिन अवेलेबल टू द सोशल एंड ह्यूमन साइंटिस्ट फॉर ईयर्स, कि सालों तक जो हमारे ये सोशल साइंसिस्ट हैं तो वो किसको जो है ना वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। तो फर्स्ट जो है यानी ये क्वालिटेटिव जो इसके, द सेकंड दैट इमर्ज जो दूसरी हमारे पास आई है वो है प्राइमरली ड्यूरिंग द लास्ट 3 और 4 डेकेड्स, के पिछले 30-40 जो है ना वो सालों के दौरान। एंड द लास्ट इज़ न्यू जो आखिरी है यानी मिक्स मेथड अप्रोच है, वो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। एंड स्टिल डेवलपिंग इन टर्म इन फॉर्म एंड सब्सटेंस, के अपने फॉर्म और सब्सटेंस में ये अभी प्रोग्रेस कर रही है, तरक्की कर रही है। तो इसको जो है ना वो बहुत कम लोग लेते हैं। उसके हम देखें कि इस जो चैप्टर जो मैंने आपके साथ जो शुरू किया है आ फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइन, तो इसमें जो रीडर है उसको जो है ना वो मुतारफ़ कराया जाता है 3 अप्रोचेस के साथ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमने इसे समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। आगे ये है इसके अंदर के द प्रपोज़ल डेवलपर जो है ना उसको ज़रूरत होती है कि वो ये जो 3 हैं हमारे पास फ्रेमवर्क, इन पे जो है ना वो गौर व फिक्र करे। तो उसके बाद है फ़िलासफ़िकल एग्जम्पशंस हैं अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज, के जो नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्लेम्स कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज क्लेम करते हैं। जनरल प्रोसीजर फॉर रिसर्च, जो रिसर्च का जनरल प्रोसीजर है कॉल्ड स्ट्रेटजी ऑफ इंक्वायरी, कि इंक्वायरी की स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें सबसे। एंड डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन, और उसके बाद है डाटा कलेक्शन का एक लंबा सिलसिला है। और उसके बाद आगे हम चले एनालिसिस है, तज्जिया है, और फिर राइटिंग कॉल्ड मेथड है, फिर लिखने के वो तरीके हैं। आगे वो APA है आप लेते हैं, वो MLA आप लेते हैं। बहरहाल वो मुनसर है आपके सुपरवाइज़र पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे।
Qualitative, quantitative and mixed method approaches frame each of three elements differently. वो जो तीनों किस्म की हमारे पास ये फ्रेम वर्क हैं, ये जो है ना ये मुख्तलिफ तरीके से जो है इन अनासर को लेती हैं. And these differences are identify and discuss in the chapter. कि इस चैप्टर के अंदर इनको डिस्कस भी किया जाएगा और इसकी शिनाख्त भी की जाएगी. आगे है दैन टिपिकल डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाई एंड डिस्कस. उसके बाद है हमारे टिपिकल जो सिनेरियो है दैट कंबाइन द थ्री एलिमेंट्स, जो तीन एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, आर एडवांस्ड फॉलोड बाय रीज़न, कि इसको कोई ना कोई जो है ना वो इसकी रीज़न होती है. व्हेन दे वुड चूज़ वन अप्रोच ओवर अनदर, कि जब एक बंदा जो है ना एक अप्रोच को छोड़ के दूसरी अप्रोच को लेता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है. अगर मैं क्वांटिटेटिव ले रहा हूँ तो उसकी कोई ना कोई वजह है, अगर मैं क्वालिटेटिव ले रहा हूँ तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है कि मैं अपनी जो स्टडी है उसके लिए उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ. उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो डिस्कशन जो है कि दिस डिस्कशन विल नॉट बी अ फिलोसफिकल ट्रिटाइज, एक जो है ना फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज नहीं है, कोई ऐसा जो है ना वो लिखा हुआ मुआहदा नहीं है ऑन दी नेचर ऑफ नॉलेज, के नॉलेज की जो नैयत है उस पर. बट इट विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिस, यानी आपको ये क्या कहेगी, प्रैक्टिकल जो है ना एक अमली एंड राउंडिंग इन सम ऑफ द फिलोसफिकल आइडियाज़ बिहाइंड रिसर्च, के रिसर्च के पीछे जो प्रैक्टिकल है, जो राउंडिंग इन सम ऑफ द फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं रिसर्च के पीछे, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है ना, बल्कि ये कह लें कि काफ़ी हद तक जो है ना वो आगाह कर देंगे कि आपने अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कैसे करना है और आपने फ्रेमवर्क कैसे बनाना है उसके बारे में. तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं उर्दू ज़ुबान के अंदर इसको थोड़ा जो है ना वो आसान करके पेश करूं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई मसला ना पैदा हो, उनको कोई ना कोई जो है ना वो मिल जाए वजह के वो इसको डिफ़ाइन करें. और ज़्यादातर होता यही है कि जब तक आप प्रैक्टिकल में ना पढ़ें तो थ्योरी जो है वो इतनी जल्दी समझ नहीं आती. तो उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आएगा. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel. If you like it, comment on it and share with your friends.